हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है क्रांति। तो आज हम समझेंगे कि क्रांति किसे कहते हैं, क्रांति की कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, साथ ही क्रांति की क्या विशेषता है। ठीक है, तो चलिए फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्रांति का अर्थ, मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन। क्रांति से आशय मौलिक, अकस्मात एवं तेज गति से होने वाले परिवर्तनों से है, जो वस्तु में आमूल बदलाव को जन्म देता है। दूसरे शब्दों में, क्रांति अकस्मात तेजी से सब कुछ बदल देती है। सामाजिक क्रांति सामाजिक ढांचे में, राजनैतिक क्रांति राजनैतिक ढांचे में और आर्थिक क्रांति आर्थिक ढांचे में मौलिक एवं आमूल बदलाव लाती है। फ्रांस की राज्य क्रांति, सोवियत रूस की समाजवादी क्रांति सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक ढांचे में आमूल बदलाव लाया गया। ठीक है, देखिए, क्रांति से आशय मौलिक, अकस्मात एवं तेज गति से होने वाले परिवर्तनों से है। मीन्स कि क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज में अकस्मात परिवर्तन होता है और साथ ही तीव्र गति से, यानी कि समाज का जो पुराना ढांचा है वो पूरी तरीके से बदल जाता है, उसके स्थान पर नई व्यवस्था का जन्म होता है। फॉर एग्जाम्पल कि भारत में जो आज़ादी की क्रांति हुई थी, परिणाम स्वरूप हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए और एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ। आगे देखते हैं, जो वस्तु में आमूल बदलाव को जन्म देती है। आमूल से तात्पर्य यानी जड़ से, यानी कि जड़ से समाप्त करके नई चीज़ का श्रीगृह करना, शुभारंभ करना। दूसरे शब्दों में, क्रांति अकस्मात तेजी से सब कुछ बदल देती है। ठीक है, जब सामाजिक क्रांति होती है तो सामाजिक ढांचे में बदलाव होता है। जब राजनैतिक क्रांति होती है तो राजनैतिक ढांचे में बदलाव होता है। आर्थिक क्रांति होती है तो आर्थिक ढांचे में बदलाव होता है एवं आमूल बदलाव लाती है, यानी कि जड़ से बदलाव लाती है। फ्रांस की क्रांति उदाहरण स्वरूप देखिए, सोवियत रूस की समाजवादी क्रांति, जिसने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे में आमूलचूल बदलाव लाया। आगे देखते हैं क्रांति की परिभाषा। तो सबसे पहली परिभाषा आगबन एवं निम्काफ के अनुसार इनका मानना है कि क्रांति संस्कृति में द्रुतगामी परिवर्तन है जो कुछ विस्तार के लिए होता है। मीन्स कि ये मानते हैं कि क्रांति जो है वो संस्कृति में द्रुतगामी परिवर्तन है, यानी तीव्र गति से, तेज से चलने वाला परिवर्तन है जो कुछ विस्तार के लिए होता है, यानी बढ़ने के लिए, फैलाव के लिए होता है। दूसरी डेफिनेशन है किम्बालयंग के अनुसार। इनका मानना है कि क्रांति एक ऐसी आकस्मिक सामाजिक परिवर्तन है जो साधारणतः वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के बलपूर्वक उलट जाने से उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक तथा कानून नियंत्रण के नए स्वरूपों की स्थापना होती है। मीन्स कि किम्बालयंग का मानना है कि क्रांति जो है वो आकस्मिक सामाजिक परिवर्तन है जो वर्तमान समय में राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरीके से उलट जाने के लिए विवश करता है, बदल जाने के लिए विवश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सामाजिक तथा कानूनी नियंत्रण के नए स्वरूपों की स्थापना होती है। यानी कि जो पुरानी व्यवस्था में जो कुछ भी कानून है, जो कुछ भी नियम है, उसके स्थान पे नई चीज़ों का आरंभ होता है। अब देखते हैं क्रांति की विशेषताएं क्या हैं। फर्स्ट है, क्रांति का उद्देश्य मनुष्यों की मनोवृत्तियों को तीव्र गति से परिवर्तन करना है। यानी कि जो क्रांति का उद्देश्य होता है उसके तहत मनुष्यों के जो विचार है उसमें तीव्र गति से परिवर्तन लाना है। जैसे कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो क्रांतिकारियों ने पूरी जनता को एक ऐसा संदेश दिया कि सभी को इस लड़ाई में सहायता करनी होगी। ठीक है, तो यानी कि जो मनुष्य की मनोवृत्ति है उसमें तीव्र गति से परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। सेकेंड है, क्रांति तभी संभव है जबकि सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था के बीच अंतर उत्पन्न हो जाए। मीन्स कि समाज में जब सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था दोनों में जब अंतर दिख रहा है, कुछ डिफरेंस दिखता है, तभी क्रांति संभव होती है। अगली जो विशेषता है,
क्रांति वह परिवर्तन है जिसके द्वारा समाज में पाए जाने वाले विभिन्न वर्गों और समूहों की सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। मीन्स कि क्रांति वह बदलाव है जिसके द्वारा समाज में जो विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं, जो समूह हैं, उनकी सामाजिक स्थितियों में बदलाव हो जाता है। यानी जो पहले स्थिति थी उसके स्थान पे नई स्थिति का जन्म हो जाता है। यानी कि नए नए तरीके के कार्य करने पड़ते हैं। अगली जो विशेषता है, क्रांति चेतन प्रयत्नों के द्वारा किया गया परिवर्तन है। मीन्स कि जो क्रांति होती है समाज में, वो जानबूझकर चेतन अवस्था में लाया गया परिवर्तन है। अगली जो विशेषता है, क्रांति वर्तमान के प्रति असंतोष का फल है। यानी वर्तमान जो व्यवस्था है उसके प्रति लोगों में असंतोष फैल गया है। यानी कि जो वर्तमान समय की व्यवस्था है उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। प्रचलित समाज व्यवस्था और मूल व्यवस्था के स्थान पर नवीन समाज रचना लोगों के सामने होना जरूरी है। यानी कि क्रांति तभी मानी जाएगी जब पुरानी चीज़ों को बदलकर नई चीज़ों का आरंभ किया जाएगा। अगली जो विशेषता है उसे देखते हैं। सामाजिक जीवन को निर्धारित और संचालित करने में संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों और मनोवृत्तियों का प्रमुख हाथ होता है। मूल्य और मनोवृत्तियाँ भी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से विकसित होती हैं। अतः सामाजिक क्रांति का अभिप्राय सामाजिक संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप को समाप्त करना भी है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ संस्थाएं, कुछ समितियां, कुछ सामाजिक मूल्य ऐसे होते हैं जो वर्तमान समय में समाज के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं। तो क्रांति के द्वारा सामाजिक संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप को समाप्त करना है। यानी जब ये समाज के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो उनको बदल करके नई सामाजिक संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। अगली जो विशेषता है, क्रांति के द्वारा समाज के अधिकांश व्यक्ति वर्तमान सामाजिक दशाओं को पूर्ण रूप से बदलने के लिए जागरूक होकर सक्रिय प्रयत्न करते हैं। यानी जब समाज में क्रांति की बात होती है, क्रांति के द्वारा परिवर्तन की बात होती है, तो समाज के बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो सामाजिक दशाओं को बदलने के लिए यानी अपनी सहमति देते हैं और साथ ही जागरूक होकर सक्रिय होने का प्रयत्न भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सहमति ही दे दिया, कुछ किया नहीं, बल्कि जागरूक होकर सभी लोग प्रयत्न करते हैं ताकि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो सके। फॉर एग्जाम्पल कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो उस समय की जो व्यवस्था थी उससे संपूर्ण समाज असंतुष्ट था। लोगों ने प्रयत्न किया, लड़ाई लड़ी, तब जाकर के हमें आज़ादी प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक मैंने पूरा कंप्लीट किया। अगर टॉपिक आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।